हेलो एवरीवन, वेलकम टू JRFS। मेरा नाम मोनिका है। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, हमारा टारगेट है दिसंबर 2024 में जो UGC नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। अब हमारा जुलाई लग गया है। अब हमारे पास 6 मंथ है। हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि 6 मंथ बचे हैं हमारे दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए। तो हमें दिसंबर 2024 में अपना GRF लेकर आना ही है। तो इसी के लिए मैं कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी। ये मेरा दावा है, अगर आप इस कोर्स को पढ़ लेते हैं, A to Z मेरे साथ बने रहते हैं, तो आपको किसी भी पेड प्लेटफॉर्म पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ, कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है, आपको पहले कौन सी यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आप ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन जो मेरा स्केड्यूल है उसके अनुसार सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड को टारगेट करने वाले हैं। हम हर एक चीज़ को क्रिस्टल क्लियर करके पढ़ेंगे। हर जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड ही होगी। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हमारे पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती है, आपको पता ही होगा। तो 10 यूनिट्स में एक हमारा DI आ जाता है, एक कॉम्प्रिहेंशन। तो DI की भी हम क्लासेस लेंगे। आपको मैं बेसिक से DI बताना सिखाऊंगी और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन की भी क्लासेस ली जाएगी। उसके अलावा जो हमारी ये 8 यूनिट्स बच जाती है उसे भी हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे और आपका GRF आपको ये यूनिट लाकर ही रहेंगी। ये मेरा मुझ पर खुद पर विश्वास है। ओके, तो हमने जैसे सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड को चुना है, तो इसके लिए आज ये फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। हम इसमें बेसिक इंट्रो लेंगे, ओके, जिससे आपको पता लग जाए कि अगर आप पहली बार टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, आपको नहीं पता, आप अपना मास्टर कर रहे हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बारी बारी हम सारी यूनिट को पढ़ेंगे। जैसे हमने स्टार्ट कर लिया है तो हर रोज़ आपके लिए क्लासेस अपलोड कर दी जाएगी। तो चैनल के साथ बने रहिए। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और जैसे बात रही पेपर 2 की, तो मेरा पेपर 2 कॉमर्स है। जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो कॉमर्स में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए तो कंप्लीट पैकेज ही मैं लेकर आई हूँ। मैं पेपर 1 भी कंप्लीट करवाने वाली हूँ, जिसमें कि पूरी 10 यूनिट्स हम पढ़ेंगे और पेपर 2 में भी हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, हम उनको भी स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैंने दोनों कोर्स एक साथ ही लॉन्च किए हैं। पेपर 1 की हम टीचिंग पढ़ रहे हैं और पेपर 2 की हम बिजनेस मैनेजमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये तो उन्हीं स्टूडेंटों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि सेकंड पेपर जिनका कॉमर्स है। लेकिन अब हम कर रहे हैं पेपर 1 की बात। तो इंट्रो हो गई, आपको पता लगेगा कि आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है और धीरे धीरे आपको और भी पता लग जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। सबसे पहले टीचिंग क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने जैसे स्कूल ज्वाइन किया, उसके बाद हम स्कूल गए, अपने हायर सेकेंडरी की, उसके बाद हम कॉलेज गए, उसके बाद हमने PG की। अब हम या तो PG कर रहे हैं या हमने PG कर ली है। अब हम क्या कर रहे हैं, UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो टीचिंग कहाँ रोल प्ले कर रही है, वो हर स्टेप में रोल प्ले कर रही है, राइट। बचपन से लेकर एडल्टहुड तक, बल्कि टीचिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी एंड नहीं होती, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप इसे किस तरह से समझ सकते हो, हम अगर मान के चले कि एक तरफ हमारा सिलेबस है और हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो क्या हम टीचिंग को सिर्फ इतना
इतने ही नैरो एरिया में हम पूरी की पूरी टीचिंग को समाहित कर सकते हैं कि हमारा सिलेबस है, जैसे यूजीसी नेट का सिलेबस है, हमें यूजीसी नेट को क्लियर करना है, इसके लिए हमें सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और एग्जाम को क्लियर करना है। कि टीचिंग इतना नैरो स्कोप हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। टीचिंग एक हॉलिस्टिक अप्रोच है जिसमें ओवरऑल एक ह्यूमन की डेवलपमेंट की बात की जाती है, ओके। तो टीचिंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो कि आपके बुढ़ापे तक आपके साथ चलती रहती है। इंसान अलग अलग तरीकों से हर दिन कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। तो जैसे अगर हम बात करें जो हमारा सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसमें क्या है, तो अगर हम टीचिंग के लिए एक वर्ड में बात करें तो टीचिंग मदर है सारे प्रोफेशन की। टीचिंग इज मदर ऑफ और प्रोफेशन। क्या आप इस बात को मानते हैं कि जितने भी प्रोफेशन हैं उनकी मदर क्या है? टीचिंग ही है। तो इस बात को तो बिल्कुल भी नहीं झुटलाया जा सकता। हमें डॉक्टर बनना है उसके लिए भी टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, हमें प्रोफेसर बनना है उसके लिए भी टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, हमें एक अच्छा किसान बनना है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं टीचिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सीखेंगे तभी कर सकते हैं। हमें वकील बनना है, हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें एक बिजनेसमैन बनना है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना है। तो हर चीज़ को कंबाइन कर देते हैं। तो उसका अगर हम निकालें कि उसकी माँ क्या है तो उसकी माँ एक टीचिंग ही हम कह सकते हैं, क्योंकि टीचिंग नहीं होगी तब हम किसी भी प्रोफेशन में नहीं जा सकते। अब बात करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड की। टीचिंग एप्टीट्यूड आपका दो वर्ड से बना है, एक है टीचिंग, एक है एप्टीट्यूड। तो सबसे पहले अगर हम टीचिंग की बात करें, टीचिंग एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, जिसमें एक स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है। अगर हम फॉर्मल में बात करें टीचिंग की, तो एक जब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे बीच एक रिलेशन होता है, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच जो रिलेशन होता है, जिसका मेन कारण क्या होता है? हमें बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना होता है, राइट। टीचिंग एक रिलेशनशिप है जो स्टूडेंट और टीचर के बीच होता है। आखिर ये रिलेशन क्यों बनता है? क्योंकि हमें ओवरऑल बिहेवियर को चेंज करना होता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, तो आपका टीचिंग आपको पता लग गया। अब उसके बाद हम एप्टीट्यूड की तरफ जाते हैं। तो एप्टीट्यूड होता है एक नेचुरल एबिलिटी टू लर्न समथिंग, एक नेचुरल बिहेवियर होता है जिसके द्वारा कि हम कुछ कर सकते हैं। एप्टीट्यूड इज नेचुरल बिहेवियर टू डू समथिंग। हमारे अंदर एक नेचुरल बिहेवियर की बात होती है जिसके द्वारा कि हम कुछ करते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम दोनों को प्लस कर देते हैं, अब हमारे पास आता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, हमें यूजीसी नेट का एग्जाम को क्लियर करना है। आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? तो एक नेचुरल एबिलिटी होती है टीच करने की, इन नेचुरल एबिलिटी टू टीच। तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है? एक ऐसी एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी जिसके द्वारा हम दूसरे को टीच करते हैं, या हम बात कर सकते एक प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत कि हमारे पास नॉलेज होती है। हम इसे एक प्रोसेस के रूप में भी ले सकते हैं। एक प्रोसेस है, एक व्यक्ति है जिसके पास नॉलेज है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिससे कि हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। दूसरा व्यक्ति हम थोड़ा इस तरह से बनाते हैं, ये स्टूडेंट हो गया, छोटू सा स्टूडेंट, राइट। पर इसका मुंह थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। ये हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं बी के लिए, राइट। हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं पर्सन बी तक, ताकि जो ये बी वाला बंदा है, बी वाला व्यक्ति है,
इसके गोल को अचीव किया जा सके, इसके गोल पूरे हो सके, जैसे कि गोल को ताकि ये अचीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए टीचर होता है, जैसे हम यूजीसी नेट के बारे में बता रहे हैं कि तो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं आपको नॉलेज दूंगी, आपको शेयर करूंगी इस नॉलेज को, ताकि आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर सके। ओके, लेकिन हम इसमें इतना हम क्या कह सकते हैं, नैरो हम टीचिंग को नहीं ले सकते। इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एक हॉलिस्टिक है, जिसमें आपका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, ओवरऑल एक गुड ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट होती है। राइट, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको सिर्फ यही नॉलेज नहीं दूंगी कि आपको किस तरह से यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना है, बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। तो ये टीचिंग इस तरह से हम ले सकते हैं। तो अगर हम टीचिंग अगर देखें तो टीचिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड है। तो टीचिंग में अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, टीचिंग के हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी लर्निंग। लर्निंग, उसके बाद अगर हम टीचिंग में बात करें, टीचिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग आ जाती है आपकी। टीचिंग के अंतर्गत ही हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उसी के साथ हम क्या करते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन भी टीचिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, वो भी टीचिंग ही कहलाती है। इंडोक्ट्रिनेशन। तो अगर हम बात करते हैं लर्निंग की, लर्निंग कुछ नहीं है, लर्निंग सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कि आपके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग किसी टास्क को, आपके पास एक स्पेसिफिक टास्क है, उसको किस तरह से एक सक्सेसफुल वे में किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी काम सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेन किया जाता है, एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसी के लिए ट्रेनिंग होती है, तो हम नई चीज़ें सीखते हैं। राइट, तो वो होगी हमारी ट्रेनिंग। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जब एक टीचर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता है, स्टेप टू स्टेप चलती है इंस्ट्रक्शन, आपको स्टेप बता रहा है कि आपको ये चीज़ पहले करनी है, उसके बाद आपको करनी है। स्टेप टू स्टेप एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एक आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको किस तरह से काम करना है। इंडोक्ट्रिनेशन, इसको हाई लेवल ऑफ लर्निंग कहते हैं या फिर हाई लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसमें पूरा का पूरा आपकी बिलीफ को ही चेंज किया जाता है, पूरे की पूरी बिलीफ को, लेकिन इसका यूज ज़्यादा नेगेटिव वे में किया जाता है। अगर हम नेगेटिव वे में इसको समझे तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टेररिज्म। इसमें आपके बिलीफ को पूरी तरह चेंज किया, जिसको नेगेटिव वे में यूज किया जाता है। मतलब कि आपका एक माइंड है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इस तरह का माइंड मैंने बना दिया, मेरी ड्राइंग भी बहुत अच्छी है। इस माइंड में जितने भी आपके बिलीफ थे उनको पहले निकाल कर यहाँ साइड में रख लिया, और जितने भी यहाँ पर एक व्यक्ति है उसके बिलीफ होंगे उसको यहाँ पर डाल दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। अब फिर वो ऐसा ही सोचेगा जैसा कि जो ये पर्सन चाहता है, जो ये पर्सन चाहता है वो इसी तरह का सोचेगा और इसी तरह का काम करेगा, और इसकी क्या होती है, अपने सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये एक हाई लेवल ऑफ टीचिंग है, ज़्यादातर यूज इसका नेगेटिव वे में किया जा सकता है। जैसे हम टेररिज्म की बात करते हैं, अब बच्चों के माइंड्स में उनका जो पूरा पूरा इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है, उनके माइंड में सोचने की क्षमता खत्म कर दी जाती है। कई बार होता है ना, हम देखते हैं कि खुद हमने फिल्मों में काफ़ी देखा है कि कोई आ रहा है, आतंकवादी आ रहा है, खुद पर बॉम्ब लगा के आता है, खुद भी उड़ जाता है और दूसरों की भी उड़ा लेता है। तो वो क्या है, वो इंडोक्ट्रिनेशन है। राइट, तो इंडोक्ट्रिनेशन एक हाई लेवल टीचिंग है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको बेसिक कुछ बताती हूँ, तो टीचिंग में इम्पॉर्टेंट होता है, एक तो आप जो पढ़ा रहे हैं और आप जो पढ़ा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। दोनों चीज़ें टीचिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल क्या है, इसका सिंपल प्रिंसिपल है, एक दो प्रिंसिपल है इसके, इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब हम इन्हीं प्रिंसिपलों के बेस पर पूरी की पूरी टीचिंग को आगे पढ़ेंगे। राइट, ये दो एक बेसिक हम मान सकते हैं
प्रिंसिपल है। अगर हम आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा, हम इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर आपको टीचिंग में अगर डिडक्टिव आपके पास प्रिंसिपल आ जाए तो इसका सिंपल है कि आपकी जो भी टीचिंग है वो क्या है, वो टीचर ओरिएंटेड है। और अगर आपकी इंडक्टिव प्रिंसिपल है तो जो जितनी भी टीचिंग है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है, राइट। इसे हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग, और इसको कहते हैं हम अथॉरिटेटिव, अथॉरियन मतलब कि उसे टीचिंग कह सकते हैं। आगे जैसे हम टीचिंग की लेवल पढ़ते हैं, उसमें भी क्या आता है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल डिडक्टिव का पार्ट हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंडक्टिव का पार्ट। सिंपल सी बात है। जैसे इंडक्टिव क्या होता है, जिसमें हमारे पास एक आइडिया आता है, उसके लिए हम खुद सर्च करते हैं और लास्ट में कहाँ पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, राइट। और डिडक्टिव में हमारे पास सब कुछ पहले से रेडीमेड होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन होते हैं मैथ के, थ्योरम है, हमें सिर्फ उसको, हमारे पास थ्योरी है, हमें उसको सिर्फ प्रूव करना है। थ्योरी, हमें क्वेश्चन आते हैं, उस थ्योरी को प्रूव या अनप्रूव करना है, तो हो जाता है हमारा डिडक्टिव, जिसमें हम कुछ नया सर्च नहीं करते। इसमें हम खुद नया सर्च करते हैं, नई रिसर्च करते हैं और एकदम नए कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, डाटा को लेते हैं, ऑब्जर्व करेंगे और लास्ट में एक थ्योरी बनती है। ये आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप पढ़ोगे रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव एक बेसिक चीज है, जिसमें बेसिक आप यहाँ समझ लो, आगे आपको सब समझ आएगा। इंडक्टिव अप्रोच वहाँ है जहाँ हम खुद के फॉर्मूलाज बनाते हैं, खुद एक थ्योरी इन्वेंट करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कवर करते हैं, इसमें क्या है, हम खुद करते हैं, सारी चीजें खुद करते हैं, हम डिस्कवर करते हैं और हम लास्ट एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इसमें हमारे पास पूरी की पूरी डिस्कवरी है। जैसे कि हम मान के चलते हैं ग्रेविटी, तो हमारे पास अब क्या है, ग्रेविटी के लिए एक पूरा का पूरा थ्योरम है। तो उस ग्रेविटी को हम क्या करते हैं, हम उसको ही क्वेश्चन लगाते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह से ये थ्योरी काम करती है और हम कंक्लूजन तो हम निकालते हैं कि ये थ्योरी इसमें सही आ रही है नहीं आ रही है। लेकिन जब उस थ्योरी को बनाया गया, वो सारा काम किस में आता है, इंडक्टिव में। ओके, तो आगे कोई बात नहीं, और विक्री से वे में इस चीज को हम समझेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें बेसिक इंट्रो की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग क्या होता है, टीचिंग में हम बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल टीचर बनने की क्या क्या क्वालिटी होती है। हम चलो टीचिंग में यही है कि सक्सेसफुल टीचर बनने की क्या क्वालिटी होती है। आखिर आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो तो भाई आप टीचर बनना क्यों चाहते हो, भाई आपका कुछ सेल्फ मोटिव होता है, भाई आप क्यों बनना चाहते हो टीचर। आपके पास, आप खुद से पूछिए कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं। सबसे पहले कि हाँ, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपनी नॉलेज को शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो टीचिंग में एक हमारे पास टीचर होता है और एक होता है हमारे पास स्टूडेंट, राइट। जब टीचर अपना 100% दे देता है पढ़ाने में, तो क्या ये इनफ है, टीचर अपना 100% दे रहा है तो आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तब तक नहीं होगा जब तक स्टूडेंट भी अपना 100% नहीं देगा। टीचर जो पढ़ा रहा है उसके साथ साथ स्टूडेंट को भी अपना 100% देना पड़ेगा, तभी एक सक्सेसफुल टीचिंग हो पाएगी। हमें दोनों की एम को अचीव करता है। स्टूडेंट चाहता है वो लाइफ में अच्छा करना चाहता है, राइट, अच्छा करना चाहता है, वो सक्सेसफुल बनना चाहता है, वो एक अच्छी जॉब चाहता है, वो अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो टीचर बनना चाहता है, राइट। टीचर का क्या है, सबसे पहले तो बेसिक है जो हम आज के ज़माने में मान सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोफेशन करते हैं, ये हमारा क्या है, पैशन है, हमें पढ़ाना अच्छा लगता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, राइट। और दूसरा मोटिव मेरा ये भी है कि मुझे इतना तो अर्न करना है, मुझे अर्न करना है, राइट।
मुझे जीवन जीना है तो उसके लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, राइट। तो मैं इसके लिए भी एक प्रोफेशन चुनती हूँ ताकि फ्यूचर में अपने पैशन के साथ साथ अपने परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी भी प्रोवाइड कर सकूँ। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट हम मान सकते हैं कंपोनेंट है जब भी हम किसी प्रोफेशन को चुनते हैं, राइट। और उसके अलावा तो हमारा काम होता है कि हम क्या चाहते हैं। एजुकेशन एक वाइड कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है, इसमें टीचर और स्टूडेंट का म्यूचुअल बेनिफिट होता है। और हमें क्या करना है, एक अच्छा टीचर बनना है। इसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया टीचर के लिए। अब टीचिंग तो आपको पता लग गया, अब हम बात करते हैं टीचिंग का। ओके।